क्या आपने कभी मंत्र साधना में मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु की तलाश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली? क्या आपने वर्षों तक एक प्रामाणिक गुरु की खोज की, फिर भी संदेह, निराशा और हताशा ही हाथ लगी? आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को बिल्कुल न छोड़ें। इसे अंत तक देखें क्योंकि आज आप जानेंगे एक मंत्र दीक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु क्यों आवश्यक हैं। 2. एक सच्चे गुरु और शिष्य की योग्यताएं। 3. अयोग्य गुरु से मंत्र लेने के खतरे। 4. बिना भौतिक गुरु के मंत्र दीक्षा प्राप्त करने की शक्तिशाली, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित वैकल्पिक विधि। 5. और अंत में मैं एक गुप्त मंत्र प्रकट करूंगा जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के समय में सच्चे आध्यात्मिक गुरु दुर्लभ हैं। कई स्वयंभू गुरु बड़े स्तर पर दीक्षा समारोह आयोजित करते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में मंत्र की शक्ति को स्थानांतरित कर सकते हैं? क्या एक मंत्र जो दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, किसी आयोजन में बांटे जाने वाले पर्चों की तरह वितरित किया जा सकता है? लेकिन अगर मैं कहूं कि स्वयं शास्त्रों में मंत्र दीक्षा प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग बताया गया है, प्रत्यक्ष रूप से दिव्य सत्ता से, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अब मैं एक एक बिंदु को विस्तार से समझाता हूं। सबसे पहले जानें कि मंत्र दीक्षा में एक सच्चे गुरु का महत्व क्या है। मंत्र दीक्षा में सच्चे गुरु का महत्व। मंत्र दीक्षा, मंत्र उपदेश एक पवित्र प्रक्रिया है। यह केवल एक मंत्र प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो मंत्र को वास्तव में प्रभावी बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है, ऊर्जा रहित मंत्र उस बीज के समान है जो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। गुरु ईश्वर तक पहुंचने का सेतु होता है, लेकिन यदि सेतु स्वयं कमजोर हो तो क्या होगा? आजकल कई तथाकथित गुरु मंत्र सिद्धि के बिना ही मंत्र प्रदान कर रहे हैं। बिना पूर्ण सिद्धि के दीक्षा न केवल निष्प्रभावी होती है, बल्कि कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है। एक सच्चा गुरु केवल मंत्र नहीं देता, बल्कि पहले शिष्य की परीक्षा लेता है, उसके मन को शुद्ध करता है और उसे पवित्र ऊर्जा के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार शिष्य को भी गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि गुरु में सच्चे आत्म साक्षात्कार, निस्वार्थता और मंत्र शक्ति के लक्षण नहीं दिखते, तो शिष्य को उस गुरु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि आपको ऐसा गुरु न मिले तो? यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां सच्चे आध्यात्मिक गुरु उपलब्ध नहीं हैं, यदि हर तथाकथित गुरु जो आपसे मिलता है केवल व्यावसायिक प्रतीत होता है, यदि आपको लगता है कि वे सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटके हुए हैं, चिंता न करें। प्राचीन शास्त्रों में एक समाधान दिया गया है। ऐसी एक दिव्य गुप्त विधि है जिससे आप स्वयं मंत्र दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देवताओं से। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन, प्रमाणित और शक्तिशाली विधि है जिसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। वैकल्पिक शास्त्र सम्मत मंत्र दीक्षा की विधियां। विधि 1, भगवान दक्षिणामूर्ति से मंत्र दीक्षा प्राप्त करना। भगवान दक्षिणामूर्ति, जो मौन गुरु माने जाते हैं, परम दिव्य ज्ञान के दाता हैं। शास्त्रों में उनके माध्यम से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने की एक पद्धति बताई गई है। त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि पर इस प्रक्रिया का पालन करें। किसी दक्षिणामूर्ति मंदिर जाएं। चांदी की पन्नी या ताड़पत्र पर अपना चुना हुआ मंत्र लिखें। इसे दक्षिणामूर्ति के समक्ष एक पवित्र स्थान पर रखें। भगवान महेश्वर की भक्ति से पूजा करें। पायस, मीठे चावल की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र पत्र को अपने हाथ में लें, जैसे कि स्वयं दक्षिणामूर्ति ने आपको दिया हो। उनके दिव्य सान्निध्य में उस मंत्र का 100 बार जाप करें। शास्त्रों में वर्णित श्लोक। गुरुभावे मंत्राणा ग्रहण क्रम उच्यते। कृष्ण पक्षे त्रयोदश्या दक्षिणामूर्ति सन्निधौ लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेथवा पुनः मंत्रंतु स्थंडिले स्थाप्य पूजित्वा महेश्वरम पायसादिनिवेद्यं च कृत्वा तं प्रणिपत्य च शतकृत्वः पठमन्त्रं दक्षिणामूर्ति सन्निधौ सर्वेषां च मंत्राणा एवं ग्रहण मिष्यते। यदि इस विधि को श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान दक्षिणामूर्ति ने दीक्षा दी है। विधि 2, सूर्य भगवान से मंत्र दीक्षा प्राप्त करना। एक अन्य शक्तिशाली विधि है मंत्र दीक्षा को सीधे सूर्य भगवान से प्राप्त करना। इस प्रक्रिया का पालन करें। किसी ऐसे पवित्र नदी के उत्तरी तट पर जाएं, जो समुद्र की ओर प्रवाहित होती हो। शुभ दिन पर एक पवित्र स्थान पर स्थंडिल, विशेष मंच तैयार करें। ताड़पत्र पर मंत्र लिखें और उसे स्थंडिल पर रखें। सूर्य भगवान का विधिपूर्वक आह्वान कर उनकी पूजा करें। मंत्र पत्र को अपने हाथ में लें
मानो स्वयं सूर्य भगवान ने इसे आपको दिया हो। उनके दिव्य सान्निध्य में मंत्र का 108 बार जाप करें। शास्त्रों में वर्णित श्लोक, नद्यास्तु सिंधुगामिन्यास्तीरे तरसंस्थिते स्थंडिलं कार्य तत्र शुचौ देशे शुभे दिने तापत्रे लिखित्वा तु मंत्रं तत्र निधाय च आवाह्य भास्करं तत्र यथाविधि सुपूजेत तत्सन्निधावष्टष्टं पठेत देशिक्तो यथा एवं गृहीत मतिमान पूर्व्यण विधि स्मृतः। अंतिम चेतावनी, यह कोई आसान उपाय नहीं है। आप किसी भी मंत्र को चुनकर यह प्रक्रिया नहीं कर सकते। ये विधियां केवल उन्हीं के लिए हैं जो पहले से ही मंत्र साधना में समर्पित हैं। इन्हें पवित्रता, ईमानदारी और अटूट भक्ति के साथ करें। गुप्त मंत्र जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बदल देगा। और अब जैसा वादा किया था, वह शक्तिशाली गुप्त मंत्र जो दिव्य ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन को जागृत कर सकता है। श्री दक्षिणामूर्ते नमः। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें और भगवान दक्षिणामूर्ति अनंत गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाएंगे। अब आगे क्या करें? यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गहरी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव। तो यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे और भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं ऐसे ही और गहरे, रोचक और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो बनाता रहूं। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सके। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। विक्रम आदित्य चैनल पर आपको मिलेगा सनातन धर्म के गहरे रहस्य, आध्यात्मिकता और भक्ति की अनमोल कहानियां, मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की विधियां, महान योद्धाओं और संतों के प्रेरणादायक प्रसंग। इसके अलावा अगर आप भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक संपूर्ण भक्ति संग्रह है। यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रमुख हिंदू देवी देवताओं के भक्ति गीत, मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, आरती और रक्षा कवच, विशेष रूप से तैयार किए गए प्लेलिस्ट जो विभिन्न देवताओं और ऐतिहासिक महान हस्तियों को समर्पित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री राम, हनुमान जी, माता दुर्गा, भगवान शिव और अन्य पूजनीय विभूतियों पर केंद्रित भजन और भक्ति संगीत। तो इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और मेरे साथ जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।